नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास आपका 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसमें हम पहले पार्ट परावर्तन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है वो प्रकाश का परावर्तन, उन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थीम चेंज कर लिया हूँ। ठीक है, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। हाँ, हम ज़्यादा आपको लॉन्ग में नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, पहली बात बता देते हैं। ठीक है, ताकि आपको काफ़ी बेहतर हो समझने में। ठीक है, 10th क्लास का सिलेबस है और 10th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, याद रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ये आपका टॉपिक है, चैप्टर है। ठीक है, ये जो है आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या है? परावर्तन चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम अभी जानेंगे प्रकाश क्या है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट जो है प्रकाश है। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हम उसके बारे में भी बेहतर आपको बताएंगे और आप बेहतर समझेंगे। ठीक है, देखिए एक साधारण परिभाषा को लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश एक क्या है? स्रोत है। ठीक है, प्रकाश एक स्रोत है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, हम इतना चीज कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक स्रोत है। एक प्रकाश क्या है? एक कारक है, या कह सकते हैं प्रकाश जो है एक सुविधा देना है, तो सुविधा दे रहा है, तो ये एक कारक भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम कारक। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक कारक है, एक स्रोत है। जो स्रोत हमें प्राप्त होता है ना, तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक कारक है या प्रकाश एक स्रोत है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक कारक है, स्रोत है या साधन है। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं? देखने में समर्थ हो पाते हैं। हम किसी भी वस्तु को सरलता से देख पाते हैं। हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख पाते हैं। देखना का मतलब समझ रहे हैं आप? ऐसे समझिए कि आप जो हमें देख रहे हैं, आप जो हमें देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं भाई? आपको दिखाई हम दे रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं आप। ठीक है, अच्छी वाली बात है। तो आप जो हमें वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं। ठीक है, हम जो मोबाइल देख रहे हैं अभी, तो कैसे देख रहे हैं? देखने के लिए कुछ ना कुछ तो मेरी मदद कर रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? देख पाते हैं। जिससे हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अगर वो मदद करने वाला चीज मेरे पास नहीं रहे, तो क्या हम देख पाएंगे सही से? तो मैं कहूँगा आपको कि नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर मेरे सामने प्रकाश ना हो, मेरे सामने क्या ना हो? प्रकाश ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि प्रकाश हमें देखने में मदद करता है। अब मान लीजिए किसी के पास आंख ना हो, तो बिना आंख का वो आदमी कैसे देखेगा? बिना आंख का देख सकता है? एक मिनट मेरे बच्चों, एक मिनट। ठीक है, अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर आपको देखना है तो सबसे पहले प्रकाश की तो जरूरत पड़ेगा, आंख की भी जरूरत पड़ेगा। आंख नहीं रहेगा तो देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। प्रकाश नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, तो क्या अंधेरा आपको कुछ दिखाई देता? अंधेरा में कुछ भी दिखाई देता है? नहीं देता होगा।
तो ऐसे ही समझिए कि प्रकाश क्या है। मैं आपको बहुत साधारण परिभाषा दे रहा हूँ, इसका और भी बहुत ही अच्छा परिभाषा होता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। अभी मैं शुरुआती आधार पे हूँ, मतलब पहला से ये प्रकाश को समझने का, इसीलिए हम शॉर्ट परिभाषा दे रहा हूँ। ये एक गुण में चला जाएगा, आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको एक गुण में दे देंगे, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, एक कारक है। प्रकाश क्या है, एक कारक है जो हमें देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जो हमें क्या करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश एक कारक है। प्रकाश क्या है, एक कारक है जो हमें देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम हो गए, आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए प्रकाश की विशेषता देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की विशेषता, ठीक है। प्रकाश की क्या क्या विशेषता हो सकती है, ठीक है, आप ये बताएंगे प्रकाश की क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। तो पहले नंबर में कहेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश क्या, एक टाइप का ऊर्जा है, एक तरह का क्या है, एनर्जी है, ठीक है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। अब ऊर्जा मतलब समझिए, ऐसे समझिए कि जब आप मान लीजिए कि एकदम 4, 5, 7 रोज 10 रोज से एकदम धूप में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता होगा, या आप ऐसे कहिए कि थोड़ा ताजगी नहीं आता होगा ठंडी के महीना में खास करके। और जब आप धूप में जाइएगा, जब आप क्या करिएगा, धूप में जाइएगा, तो आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, एकदम ताजगी मिलेगा। क्या मिलेगा, थोड़ा ताजगी मिलेगा। अब थोड़ा सा बेहतर एग्जांपल लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट। अब सोलर प्लेट से हम क्या करते हैं, बिजली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बिजली बना लेते हैं। और उसी बिजली से, उसी विद्युत धारा से हम क्या करते हैं, लाइट जला लेते हैं। क्या करते हैं, फिर से प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं। तो प्रकाश विद्युत ऊर्जा में बदले, और उस विद्युत ऊर्जा को फिर से हम किस में बदले, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को हम क्या किए, विद्युत ऊर्जा में बदले। तो जब तक ये एक ऊर्जा नहीं था, तो फिर इसको हम विद्युतीय ऊर्जा में कैसे बदल पाए, ठीक है। विद्युत धारा में हम इसको कैसे बदल पाए, ऊर्जा में तो बदले। तो एक ऊर्जा को हम दूसरे ऊर्जा में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में हम चेंज कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। अगर दूसरा पॉइंट देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा पॉइंट हम कहेंगे प्रकाश एक कारक है। ये जो अभी हम पढ़े हैं उसको, ठीक है, क्या है, एक कारक है, एक कारक है जो हमें देखने में मदद करता है, ठीक है, जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए प्रकाश क्या, एक कारक है जो हम आपको नॉर्मल परिभाषा में बताया है, ठीक है। ये एक कारक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा अभी अभी कर ही रहे हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा कौन सा होगा, प्रकाश के कारक, प्रकाश के कारक, ठीक है। प्रकाश के जो कारक है इसको देखते हैं, ठीक है। प्रकाश के कारक या कारक, सॉरी, प्रकाश की विशेषता, तीसरी विशेषता, कारक नहीं बोलेंगे, प्रकाश की विशेषता। अब देखिए प्रकाश को गमन करने की, ठीक है, तो प्रकाश लाइट, ठीक है। प्रकाश को गमन, गमन मतलब समझिए, गमन मतलब समझिए चलने के लिए, गमन मतलब समझिए चलने के लिए, गमन करने के लिए, गमन करने के लिए, ठीक है। प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। माध्यम, ठीक है, माध्यमों की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती। माध्यमों की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ये चीज समझिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है,
इसका क्या तात्पर्य है? तो आप कहेंगे कि देखिए ऐसा होता है कि प्रकाश जो है मान लीजिए हम सनलाइट को लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेते हैं, ठीक है। जब हम सूर्य के प्रकाश को लेते हैं तो सूर्य के प्रकाश जब तक पृथ्वी पे पहुंचता है तो क्या पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक इस बीच में एक ही तरह का माध्यम है? क्या यहाँ से लेकर के सूर्य तक हवा ही हवा है? नहीं है, हवा ही हवा नहीं है। ये जो वातावरण है, ये जो वायुमंडल है, ये पृथ्वी के कुछ दूरी तक ही है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 किलोमीटर तक ही पड़ता है, ठीक है। इससे आगे नहीं है। तो 20-25 किलोमीटर के बाद जो है ये वायु नहीं मिलता है, वायु है ही नहीं, एकदम वहां पे हवा नहीं है। तो फिर हवा एक माध्यम हो गया, वहां पे कुछ नहीं है। 20-25 किलोमीटर से ऊपर जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, शून्य है, निर्वात कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो जब ऊपर में कुछ नहीं है तो शून्य में भी प्रकाश जो है वो गमन कर रहा है। फिर वायु में प्रवेश किया तो वायु में भी प्रकाश गमन कर रहा है। वायु के बाद देखेंगे अगर पानी है, क्या है? पानी है, तो पानी में भी प्रकाश गमन करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए शीशा है, शीशा के आर पार प्रकाश आता जाता है, मतलब आर पार हो सकता है। तो जब किसी भी ग्लास से प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग आ सकता है, जा सकता है, तो इसका मतलब है कि शीशा में भी प्रकाश चल सकता है आसानी से। तो यहाँ पे देखिए ये चीज समझे कि ये निर्वात में चल सकता है, वायु में चल सकता है, पानी में चल सकता है, गिलास में चल सकता है। तो मतलब जो भी पारदर्शिक माध्यम है जिसके आर पार हम देख पाते हैं, सबसे पहले तो देख इसीलिए पाते हैं क्योंकि प्रकाश आर पार हो पाता है, ठीक है। तो जिस भी पदार्थ के आरो पार एक भाग से दूसरे भाग तक प्रकाश की किरण आ सकती है, जा सकती है, उसे तो आप पारदर्शी माध्यम कहेंगे। जिसमें हल्का फुल्की आए जाए अल्प पारदर्शी, जिसमें बिल्कुल नहीं आए नहीं जाए उसको अपारदर्शी कहेंगे। ये बात तो क्लियर है। जो भी पारदर्शिक वस्तु है, पदार्थ है या फिर माध्यम है, उससे होकर प्रकाश का गमन होगा, उससे होकर के प्रकाश आएगा जाएगा। तो इसीलिए कहेंगे प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यमों की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यमों की जरूरत नहीं होती, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। कोई जरूरत नहीं होती है कि प्रकाश किसी न किसी माध्यम में गमन करेंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि प्रकाश जो है ये तरंग के रूप में गमन करता है। किस रूप में गमन करता है? प्रकाश जो है, प्रकाश को याद रखेंगे। और चौथा नंबर होगा, ठीक है, चौथा नंबर होगा प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, गमन करता है। यहाँ पे ये याद रखेंगे प्रकाश जो है वो किस रूप में गमन करता है? तरंग के रूप में गमन करता है, ठीक है। तो प्रकाश जो है किस रूप में गमन करता है? तरंग मतलब समझिए कि ऐसे समझिए कि आप क्या करते हैं, किसी भी एक तार को लेते हैं, तार समझते हैं ना, एक पतला सा तार लेते हैं, उसको दोनों साइड एकदम टाइट करके बांध देते हैं, उसको फिर ऐसे करके टांगते हैं तो वो झन से आवाज करता है। क्या करता है? झन से आवाज करेगा। तो वो हवा को क्या करता है? वो तार जब ऊपर नीचे होता है तो वो वायु को कंपित कर देता है, तो हवा को तरंग के रूप में बदल देता है। उसी तरह समझिए प्रकाश जो है तरंग के रूप में क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश जो है तरंग के रूप में गमन करता है। और ये किस तरह का तरंग है? तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य है, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए प्रकाश जो है वायु में, अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको डाटा संबंधित पॉइंट है, मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो देखिए प्रकाश का वेग कह दीजिए, वेग फिजिक्स की भाषा में वेग ही कहना है, और दूसरा कह सकते हैं चाल, प्रकाश का चाल, ठीक है। सबसे पहले हम देखें वायु में, किसमें देखें? वायु में। तो वायु में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें? ये होता है वायु में, ठीक है।
दूसरा देखेंगे हम पानी, वायु के बाद पानी देख लीजिए। पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो पानी में प्रकाश का चाल होता है 2.25 गुना 10 टू द पावर 2.25 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2.25 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड पानी में प्रकाश का चाल होता है। अगर हम ग्लास में देखिए, ग्लास मतलब आप कहेंगे शीशा, किसमें देखेंगे? शीशा। तो शीशा में प्रकाश का चाल 2 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए एक चीज समझिए कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यमों की जरूरत नहीं होती है, बात क्लियर। लेकिन प्रकाश के चाल पर माध्यमों का असर तो जरूर पड़ता है, माध्यमों का असर तो जरूर पड़ता है, ये चीज समझे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे अगर आप नहीं समझे हैं तो इसे समझिए कि 3 चीज लेते हैं। एक लेते हैं आप क्या लेते हैं? वायु, ठीक है, वायु या निर्वात, ठीक है, वायु या निर्वात, ठीक है, वायु या इसको कहेंगे निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, शून्य हो, ठीक है, हवा भी नहीं हो। तो हवा में, निर्वात में और वायु में लगभग प्रकाश का चाल समान ही रहता है। इसके बाद देखिए पानी लिए हैं और पानी के बाद क्या लिए हैं? गिलास लिए, ठीक है, गिलास मतलब कांच लिए, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। अब देखिए ये वायु, ये पानी, ये गिलास। अब देखिए पानी की तुलना में ज्यादा घना, पानी की तुलना में ज्यादा घना कौन होगा? ज्यादा घना वायु होगा या गिलास होगा, शीशा होगा। तो यहाँ पे कहेंगे पानी की तुलना में ज्यादा घना तो गिलास होगा, सघन होगा, ये ज्यादा सघन होगा। अब देखिए इसके तुलना में ये सघन होगा, सघन होगा। इन दोनों की तुलना में ये जो है वायु जो है विरल होगा। क्या होगा? विरल होगा। तो देखिए वायु से सघन पानी, अब पानी से सघन गिलास। अब देखिए गिलास से विरल कौन हो गया? पानी हो गया। अब पानी से विरल ये हो गया। अब इसके तुलना में देखिए, इसके तुलना, गिलास की तुलना में पानी क्या हो जाता है? विरल, ठीक है, पानी क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। तो तुलना करने पे सघन और विरल किस पे निर्भर करेगा? आपका तुलना करने पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 ही लेते हैं, पानी को भी रहने देते हैं क्योंकि ये तुलना के लिए काफी जरूरी है। ये देखिए ये आपका सघन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो माध्यम जितने सघन होते हैं, जो माध्यम जितने सघन होते हैं उसमें चाल कम होगा। क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और जो माध्यम जितने विरल होते हैं उसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। तो सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है तुलनात्मक दृष्टि से, और विरल माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा? अधिक होगा तुलनात्मक दृष्टि से। तुलना करना पड़ेगा किसी न किसी माध्यम से, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो होगा प्रकाश का चाल किसमें होगा? सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल निर्वात में या फिर कहिए तो वायु में होता है। चलिए इसके बाद छठा गुण भी देख लेते हैं। छठा गुण में क्या है? छठा गुण कुछ ज्यादा नहीं, छठा गुण को भी देख लेते हैं। 5 गुण तो हो गया जिसमें आप कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है, ठीक है। ये चीज देखिए, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वो आपका हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसे समझिए कि आप ऐसे जिगजैग लाइन दे दीजिए, एकदम टेढ़ा मेढ़ा लाइन दे दीजिए, और यहाँ से टॉर्च चलाइए तो क्या एकदम ऐसे घूम के प्रकाश जाएगा? नहीं, प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगा। अच्छा लेजर लाइट तो आप लोग देखे होंगे, वाजीवन है, सब आदमी देखे होंगे। लेजर लाइट जो मेला वगैरह में खरीद करके स्टेज पे जलाया जाता है, क्या उसकी रोशनी ऐसे घूम के जाता है? नहीं, उसकी रोशनी सीधे गमन करता है। कैसे? एकदम सीधी रेखा में जाता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि एकदम ऐसे से घूम के नहीं जाता, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, प्रकाश क्या होता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। इन पॉइंटों को हम देखें। चलिए और एक पॉइंटों को देखते हैं, और भी काफी पॉइंट है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए प्रकाश जो है वो निकलेगा कहाँ से? अब मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा वस्तु है,
प्रकाश, मेरे पास बहुत सारा वस्तु है, एक ईंट रखा है, एक बल्ब रखा है, एक जलता हुआ बल्ब रखा है, एक चमकता हुआ धातु रखा है, सब कुछ मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें से प्रकाश किससे निकलेगा, तो याद रखिएगा प्रकाश किससे निकलेगा, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे द्युत वस्तु कहेंगे या प्रद्युत वस्तु कहेंगे या प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश हमेशा हमेशा किससे निकलता है, प्रकाश स्रोत कह दीजिए या द्युत वस्तु, क्या कहेंगे, द्युत पदार्थों, द्युत पदार्थों से निकलती है। अरे भैया निकलती है तो आप लिख सकते हो उत्सर्जित करती, साधारण पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रकाश हमेशा द्युत पदार्थों से निकलती है, मतलब ऐसे पदार्थों से निकलती है जिससे प्रकाश निकले, जो रोशनी दे, क्या दे, रोशनी दे, ठीक है। अब देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। देखिए प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रकाशीय ऊर्जा को दूसरे रूप में, अन्य ऊर्जा के रूप में आसानी से हम बदल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बात रखिएगा कि किसी अन्य ऊर्जा को, याद रखिएगा उल्टा कर देते हैं, अन्य ऊर्जा को प्रकाश, किसमें, प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखेंगे कि प्रकाश को दूसरे प्रकार के ऊर्जा में बदल सकते हैं, और दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि कोई भी मतलब ये समझिए क्या कि हम सोलर प्लेट लिए, धूप में बैटरी चार्ज किया, अब बैटरी से बल्ब जलाए, ठीक है। अब देखिए बैटरी से क्या किए, बल्ब जलाए, ठीक है। अब बल्ब जो जलाए तो उससे रोशनी निकला, तो बैटरी जो चार्ज किए थे वो तो धूपे से किए थे ना, तो रोशनी से चार्ज किए और फिर चार्ज से रोशनी किए, भाई वही ना हो रहा है। तो प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में बदला जा सकता है और अन्य ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, ये बात हो गई। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। जैसे हम क्या किए कि बैटरी को चार्ज किए, सनलाइट से बैटरी को चार्ज किए, तो हम रासायनिक ऊर्जा में बदले, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदले, क्योंकि चार्ज जो है वो रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। बैटरी को जो चार्ज किए, अब मान लीजिए कि हम मोटर चलाते, क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं, अब मोटर चला करके फिर हम बैटरी चार्ज किए, उससे हम बल्ब जलाए, तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युतीय ऊर्जा में बदले, और विद्युतीय ऊर्जा को फिर से हम क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल दिए। तो ये होता ऊर्जा का खेल, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं, ये सीधी सीधी बात है। और उसी लाइन में आता है आपका ये प्रकाश भी ऊर्जा के रूप में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझे। तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टॉपिक चेंज कर देते हैं, इसके बारे में हम लोग 8-9 पॉइंट बता चुके हैं, तो 8-9 पॉइंट हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ करके प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, साधारण चीज है, ज्यादा लंबा क्लास में नहीं देंगे हम आपको, लेकिन ये प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत। अभी अभी ऊपर बातचीत करके आए हैं कि जिन पदार्थों से या जिन स्रोत से प्रकाश, ठीक है, मेरे बच्चों समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, जिन पदार्थों से या जिन स्रोत से प्रकाश की उत्पत्ति, प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। बाकी है, इसमें ज्यादा समझ नहीं लिखना। अरे भैया जिससे रोशनी निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे, जिससे नहीं निकलेगा उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा वाला द्युत वस्तु, ठीक है। अब देखिए सीधा सीधा हम कहेंगे प्रकाश स्रोत,
प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत को कहते हैं, मतलब जिससे प्रकाश निकलेगा द्युत वस्तु कहेंगे, और जिससे नहीं निकलेगा उसको कहेंगे अद्युत। क्या कहेंगे? अद्युत, अद्युत कहिए या अप्रकाश स्रोत। अप्रकाश स्रोत लिख देंगे जिस वस्तु या पदार्थ से प्रकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है, नहीं हो सकती है, ठीक है, जिससे नहीं हो सकती या नहीं हो रहा है, क्या पता फ्यूचर में हो भी जाए। जैसे बल्ब है, बल्ब को बिजली के आते होल्डर में लगा दिए, लेन दे दिए तो जलेगा, तो प्रकाश स्रोत हो गया। अब मान लीजिए खोल दिए तो नहीं दे रहा है, तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हाँ, तो जिससे प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे, जिससे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं हो रही है उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय वस्तु कह देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है आपका, कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण, ठीक है। किरण किसको कहते हैं? ठीक है, चलिए टॉपिक आपका आ जाता है किरण किसको कहते हैं। तो अब देखिए किरण के बारे में लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट बनता है किरण, ठीक है। किरण किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो क्योंकि इसका हम कई बार किरण बोलेंगे, लाइट रे, प्रकाश की किरण, तो आप इसको याद रखेंगे, प्रकाश की किरण। प्रकाश भी लिख देते आगे हम, तो सही रहेगा समझने के लिए। मक्खी बैठ गया कहीं पे? प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण। अब देखिए, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब एक पतली सी रोशनी, ऐसे समझिए, एक पतली सी रोशनी जब सीधी रेखा में गमन करेगी, बिल्कुल पतली सी रोशनी जब सीधी रेखा में गमन करेगी तो उसको कहेंगे प्रकाश की किरण। क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण। इसका चिन्ह आप ऐसे देंगे, कैसे देंगे? इस तरह से इसका चिन्ह देंगे। ये एक पतली सी रोशनी है, एक पतली सी धागा जैसा, धागा होता है रेशा जैसा, एक पतली सी रोशनी जब सीधी रेखा, वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो एक पतली सी रोशनी जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आता है किरण पुंज। क्या आता है? किरण पुंज, ठीक है। एक बात ये भी आता है किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज आता है, ये मक्खी काफी होता है, चलिए कोई बात नहीं, तो लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ऐसे समझिए, ढेर सारे प्रकाश की किरण, ढेर सारे प्रकाश की किरण क्या हो रही है? गमन कर रही है, ढेर सारे, 10-15 को नहीं, 50-60 को नहीं, 5-7 लाख प्रकाश की किरण जब जा रही है, 5-7 लाख प्रकाश की किरण जब जा रही है उसको कहेंगे प्रकाश की किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? 5-7 लाख, उससे भी ज्यादा 50-60 लाख ले लीजिए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ढेर सारे प्रकाश की किरण, जब ढेर सारे प्रकाश की किरण क्या होगा? एक साथ गमन करेगी तो उसको कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब देखिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार, कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है आपका समांतर किरण पुंज, आप देख सकते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है। समांतर किरण पुंज, ठीक। देखिए, पहला नंबर में हम लिखेंगे समांतर किरण पुंज। अब जैसे हम समझे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो समूह में रहेगा, ढेर सारा रहेगा, लेकिन एक किरण से दूसरे किरण के बीच की दूरी समान रहती है। लिखेंगे जब दोनों लिखिए, जब किरणों के बीच की दूरी हमेशा हर एक जगह हमेशा समान रहती है तो उसे क्या कहते हैं? किरण
क्या कहते हैं? किरण, याद रखेंगे, किरण, सॉरी समांतर किरण पुंज, क्या कहते हैं उसे? समांतर किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, याद रखेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये चीज हो जाता है। इसके बाद देखिए, इसमें इस सब टॉपिक में कुछ खास नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, ठीक है? आप समझते जाइए, कुछ भी खास नहीं है। अरे ढेर सारा किरण पुंज है और सभी किरणों के बीच की दूरी क्या है? समान है। सभी किरणों के बीच की दूरी क्या है? समान है। वो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, वो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। कौन सा कहेंगे? समांतर किरण पुंज। दूसरा देखिए अपसारी, कौन सा? अपसारी। दूसरा नंबर समझिए, इसका फिगर देख सकते हैं आप, कैसा होगा? ये आपका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? सीधी रेखा में रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? सीधी रेखा में रहेगा। एक सीधी रेखा लिए, ठीक है, दूसरी सीधी रेखा लिए, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तीसरी सीधी रेखा लिए, चौथी भी सीधी रेखा ले ली, ठीक है, पांचवी सीधी रेखा ले ली, ठीक है, छठा सीधी रेखा ले ली। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, एक दूसरे को क्या करेगा? कभी नहीं काटेगा। भैया लगता है काट देगा, ये थोड़ा सा लग रहा है हमको, आगे इसको हटा दो। अब देखिए, इसमें क्या है कि इसके बीच की दूरी क्या है? हमेशा समान है। यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। रेलवे का पटरी जैसा, रेलवे का पटरी जैसा, इसकी बीच की दूरी क्या है? समान है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज, ठीक है। आगे बढ़िए, ये समांतर किरण पुंज हो गया। इसके बाद होता है अपसारी। दूसरा थोड़ा समझिए, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। देखिए, ये कहता है अपसारी, मतलब एक बिंदु स्रोत से निकल के जब प्रकाश की किरण आगे फैलती चली जाती है, क्या होता है? एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलेगी और आगे फैलती चली जाएगी, तो इस तरह के किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, जब किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे अप हो, क्या हो जाए? अप हो जाए, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और आगे क्या हो जाएगा? फैलता, मतलब टॉर्च की रोशनी एक छोटे से बल्ब से निकलता, आगे एकदम फैलता चला जाता है। क्या होता है? आगे फैलता चला जाता है। तो एक बिंदु स्रोत से निकलेगा, आगे क्या होगा? फैलता चला जाता है, ठीक है। तो ये अपसारी किरण पुंज हो जाता है। इसके बाद देखिए, वो होता है अभिसारी। तीसरा नंबर का कौन सा होता है? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? देखिए, क्या होता है कि विभिन्न बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु स्रोत पे मिली, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है, इधर से भी प्रकाश की किरण आकर के इधर से भी प्रकाश की किरण आए, उल्टा दे रहे, उल्टा रहे थे। देखिए, ये कोई बिंदु स्रोत है, इधर से प्रकाश की किरण यहाँ पे आता है, इधर से भी यहाँ पे आता है, इधर से भी आकर के यहीं पे उठता है, इधर से भी आकर के यहीं पे, इधर से भी आकर के, ये सभी किरण क्या होता है? यहाँ पे आकर के रुक जाता है, यहाँ पे आकर के क्या होता है? रुक जाता है। मतलब विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरण आकर के जब एक बिंदु स्रोत पे मिलती है, जब एक बिंदु स्रोत पे मिलती है, तो उसको कहते हैं अभिसारी, ठीक है। तो क्या कहेंगे? जब विभिन्न, क्या होता है? भिन्न दिशाओं से आने वाली किरणों के समूह, विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरणों के समूह एक बिंदु स्रोत, ठीक है। तो देखिए, क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत पे, कहां पे? एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, तो ऐसी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, ठीक है। तो अपसारी, अभिसारी क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है, इन तीनों को देख लिए। उसके बाद प्रकाश की विशेषता को भी देख लिए, प्रकाश का एक छोटा सा, एक स्मूथ सा, साधारण सा परिभाषा भी देख लिए। तो चलिए, ये हो रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका, वो है प्रकाश के बारे में देख लिए। अब आगे जो है प्रकाश का परावर्तन, क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन है और किरण आरेख है। तो औसतन कहा जाए तो प्रकाश के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ होता है,
ठीक है, प्रकाश के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा जितना जरूरी है उतना काफ़ी है। आगे बढ़ेंगे तो आगे अगले क्लास में देखेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए